फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। इसके पहले हम लोग साउथ अमेरिका का एक आउटलाइन मैपिंग वगैरह देख चुके हैं। अब साउथ अमेरिका की फिजियोग्राफी, उसकी भौतिक स्वरूप कैसा है, चलिए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजिकली उसमें क्या क्या है। एंडीज माउंटेन, लेंथ लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिसाब से ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है। हाइट इसकी कम है। दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम हिमालय और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम एंडीज, लेकिन लेंथ में ये लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। टाइप यंग फोल्डेड माउंटेन है जैसे हिमालय है। विड्थ 200 से 700 किलोमीटर इसकी विड्थ है। नॉर्थ में और साउथ में इसकी विड्थ कम है। सेंट्रल पार्ट में 18 डिग्री से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो कि बोलिविया में पड़ता है, वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 700 किलोमीटर। स्प्रेड अक्रॉस 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। ये जिन जिन देशों में ये फैला हुआ है उसको एंडियन कंट्रीज कहते हैं। अब किन किन देशों में फैला हुआ है आप शुरू करेंगे। वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडोर, चिले और आपका अर्जेंटीना, ठीक है, 7 देशों में फैला हुआ है। ये पिछले मैप में हम लोग देख चुके थे, तो कंट्रीज के नाम आपको ध्यान रखना है। इंटरमोंटेने प्लेट्यू, इस पूरे पर्वत में बीच बीच में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ इंटरमोंटेने प्लेट्यू पाए जाते हैं। जैसे है इक्वेडोर पे क्यूटो प्लेट्यू और दूसरा है बोलिविया का प्लेट्यू, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण इंटरमोंटेने प्लेट्यू यहाँ पाए जाते हैं। हाईएस्ट पीक माउंट एंकाकागुआ जो कि 6980 मीटर की हाइट पे है, जो पूरे साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है और एंडीज की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, दुनिया की सबसे जो माउंटेन है हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ओजास डेल सैलेडो, ये एक्टिव वॉल्केनो है। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो जो हाइट पर है वो इसी पर्वत पर है, ओजास डेल सैलेडो, जो कि 6908 मीटर हाइट पर है और एट द बॉर्डर ऑफ चिले एंड अर्जेंटीना, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। फ्लोरा, यहाँ पर कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं जैसे सिंकोना जिससे मलेरिया की दवाई बनती है, बोलिविया में पाई जाती है। इसके अलावा इस पूरे उसमें टोबैको और पोटैटो की अच्छी खासी एग्रीकल्चर यहाँ पर उस पूरे रीजन पर की जाती है। फोना, जानवरों में यहाँ पर लामा जो एक भेड़ जैसे दिखाई देती है, काफी जो है बूल उसमें से बनाया जाता है, तो काफी उसमें बाल होते हैं लामा, और उसी के जैसे दिखने वाला अल्पाका, ठीक है। ये दोनों मैमल्स हैं, लामा और अल्पाका। इसके अलावा कॉन्डूर और फ्लिकर, ये 2 पक्षी हैं, ये स्पेशली जो है एंडीज पर्वत पर ही पाए जाते हैं। मिनरल्स, पूरे एंडीज पर्वत पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कॉपर। कॉपर कहां कहां पाया जाता है, चिले और पेरू। ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो वर्ल्ड रैंकिंग है उसकी प्रोडक्शन पर। तो चिले दुनिया में कॉपर के प्रोडक्शन में नंबर 1 है और पेरू नंबर 3 है। नाइट्रेट चिले नंबर 1, गोल्ड चिले नंबर 4, टिन बोलिविया नंबर 5, लिथियम बोलिविया और चिले, बोलिविया नंबर 1 और चिले नंबर 3, ठीक है। जिंक पेरू दुनिया में दूसरे नंबर का जो है जिंक का प्रोड्यूसर है पेरू, और सिल्वर पेरू दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्वर का रिजर्व है, उसका जो प्रोडक्शन है दोनों पेरू में किया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं। पासेस, एक पास तो हम लोग पिछले उसमें देख चुके थे, एक और इंपॉर्टेंट पास, एक तो उस्प्लाटा पास है, दूसरा हुआ हम पास, हुआ हम, और एक है लोस पाटोस, ठीक है, लोस पाटोस। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पासेस हैं पर ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, और ये तीनों पासेस अर्जेंटीना से चिले तक के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक। चलिए ये तो हो गया एंडीज माउंटेन। दूसरी इंपॉर्टेंट है बोलिविया, या इसी को बोलते हैं एंटीप्लेनो प्लेट्यू, या इसी को बोलते हैं एंडियन प्लेट्यू। ये इंटरमोंटेने प्लेट्यू है और सेकंड हाईएस्ट इंटरमोंटेने प्लेट्यू है आफ्टर तिब्बत प्लेट्यू। संसार में तिब्बत प्लेट्यू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा प्लेट्यू है ये बोलिविया का प्लेट्यू है, इसी को एंटीप्लेनो प्लेट्यू या इसी को एंडियन प्लेट्यू कहते हैं। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हैं, लेक टिटिकाका और पूपो लेक, लेक पोपा नहीं, लेक पोपा म्यांमार में है, पूपो, लेक पूपो और लेक टिटिकाका दोनों इंपॉर्टेंट ये लेक्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है और बोलिविया प्लेट्यू पर पाए जाते हैं। ये पूरा प्लेट्यू जो है टिन डिपॉजिट में काफी रिच है, इस पूरे प्लेट्यू में टिन के अयस्क मिलते हैं। लेक टिटिकाका लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका एट बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। FWL का मतलब फ्रेश वाटर लेक है
और पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर पाया जाता है। और इसके अलावा इसकी और महत्वपूर्ण जानकारी कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक है, ये हम जानते हैं। माराकाइबो लेक, माराकाइबो लेक एक लेगून लेक है एक्चुअली, ब्रैकिस वाटर लेक एट वेनेजुएला, वेनेजुएला में कैरेबियन सी के एकदम नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। इट्स बेसिन, इसका जो बेसिन है उस वहां पर लार्ज क्रूड ऑयल का रिजर्व वहां पर मिलता है, ठीक है। इसलिए पूरे साउथ अमेरिका में वेनेजुएला सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला देश है। अमेज़न रिवर कहां से निकलती है? अमेज़न रिवर सोर्स एंडीज माउंटेन पेरू में। माउथ कहां जाके गिरती है? अटलांटिक ओशन, जहां पर ये गिरती है वहीं पर ब्राजील का एक बहुत फेमस सिटी बेलम, बेलम वहां पर स्थित है। लेंथ कितनी लंबाई है इसकी? 6575 किलोमीटर, जो कि नाइल के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन उसमें जो पानी है उसकी मात्रा के हिसाब से बाय वॉल्यूम ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दी जो है वर्ल्ड ये मानी जाती है। आइलैंड्स, इसमें हालांकि कई आइलैंड्स लोकेटेड है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड इस पे लोकेटेड है माराजो। कहीं कहीं यहां पर जीओ है, कहीं कहीं जेओ होता है, माराजो, ठीक है। ये एकदम माउथ पे है जहां पर ये अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, और ये लार्जेस्ट कंबाइंड रिवर सी आइलैंड है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूछा जाए तो वो है माजुली, फिर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माराजो, लेकिन दुनिया का कंबाइंड जो रिवर से भी बना है और सी से भी बना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सी आइलैंड माराजो आइलैंड। अमेज़न बेसिन, अमेज़न और उसकी सहायक नदियों से मिलाकर जो पूरा एरिया बनता है उसको अमेज़न बेसिन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, इससे बड़ा रिवर बेसिन और कहीं का नहीं है। ट्रिब्यूटरीज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लिए थे। फना, इसमें इस नदी पर डॉल्फिन पाए जाते हैं और उस डॉल्फिन को बोला जाता है बोटो, तो बोटो डॉल्फिन कहां पर पाए जाते हैं? अमेज़न रिवर पर, ठीक है। फॉरेस्ट, इसके आसपास रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, उसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, या उसी को सेल्वास भी कहते हैं, सेल्वास फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में आपको विभिन्न प्रकार के जानवर मिलेंगे। एनाकोंडा जो कहीं नहीं मिलता, यहां पर मिलता है। सी काउ, ऑटर, पिरान्हा, पिरान्हा एक मछली है जो बहुत खतरनाक मछली होती है। इलेक्ट्रिक ईल, ये भी एक प्रकार की मछली है, ठीक है। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार के जो फाउना है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। गुयाना हाईलैंड, नेक्स्ट नंबर पे गुयाना हाईलैंड, जो कि आपका गुयाना, सियरा लियोन और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है, ठीक है। इसी पे सबसे ऊंची जलप्रपात दुनिया की एंजल जलप्रपात इस गुयाना हाईलैंड में स्थित है। फिर है ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड ब्राजील में स्थित है और रिच इन मिनरल्स। ये ब्राजीलियन हाईलैंड में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, खास करके आयरन और काफी मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इस प्लेट्यू पर, ये जो हाईलैंड है प्लेट्यू है, इसमें कॉफी के बड़े बड़े जो है प्लांटेशन लगाए गए हैं और कैटल रियरिंग और जानवरों की यहाँ पर चराई भी की जाती है। माटो ग्रासो प्लेट्यू, ब्राजील प्लेट्यू, ब्राजील का जो हाईलैंड है उसके वेस्टर्न पार्ट में एक और प्लेट्यू लिखा हुआ है जिसको माटो ग्रासो प्लेट्यू कहते हैं। टॉल ग्रासेस आर फाउंड, यहाँ पर काफी टॉल लंबी लंबी घास पाई जाती है जो जानवरों के चराने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होता। फिर है ग्रांड चैको, अ लोलैंड इन पराग्वे, अर्जेंटीना एंड बोलिविया, तीनों के बॉर्डर पे स्थित है, पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलिविया। ग्रैंड चैको एक लोलैंड रीजन है, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होते, लेकिन ये जो माटो ग्रासो से न्यूट्रिशियस होते हैं। और यहाँ पर कैटल रेयरिंग, जानवरों की अच्छी खासी चराई की जाती है और जानवरों की चराई करने के कारण यहाँ पर डेयरी फार्मिंग काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट ट्रीज पाए जाते हैं इस प्लेट्यू में। एक है यरबा माटे नामक ट्री, जिसके पत्तियों का वहां के लोकल उपयोग चाय की तरह उपयोग करते हैं, मतलब चाय पत्ती की तरह उपयोग करते हैं। दूसरा है क्यूब्रेको, क्यूब्रेको एक इंपॉर्टेंट ट्री है जो इतनी मजबूत होती है कि उस पर कुल्हाड़ी मारो तो कुल्हाड़ी टूट जाती है, इतनी हार्ड होती है क्यूब्रेको। इससे टैनिक एसिड वहां पर बनाया जाता है। फिर है पंपास, ये एक टेम्परेट ग्रास लैंड है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड है ये, ठीक है। इसमें वीट की एग्रीकल्चर यहाँ पर पूरे पंपास रीजन में किया जाता है। इसके अलावा एनिमल रेयरिंग किया जाता है, और एनिमल रेयरिंग दो ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, एक तो डेयरी फार्मिंग और दूसरा मीट, ठीक है। इसी पंपास रीजन में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जो एल्फा एल्फा, बहुत न्यूट्रिशियस घास होती है और इसको कॉमर्शियली ये घास बेची जाती है, ठीक है। इसको खाने से जानवर अच्छे मोटे तगड़े हो जाते हैं, दूध भी ज्यादा देते हैं और मांस भी अच्छा निकलता है। फिर है अटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहां पर है अटाकामा डेजर्ट? चिले और पेरू से लगता हुआ है। 80% पार्ट चिले में है, 20% पार्ट पेरू में है। इस अटाकामा डेजर्ट में विभिन्न प्रकार के मिनरल सोर्सेस पाए जाते हैं, सिल्वर, नाइट्रेट, कॉपर, गोल्ड और सल्फर, ठीक है।
कोल्ड पेरू करंट इस डिजर्ट के आसपास बहती है, इसके अलावा ऑफशोर ट्रेड विंड बहते हैं, यानी इन्हीं दो कारणों से ये इलाका पूरा डिजर्ट है। अगला है पैटागोनिया प्लेट्यू। पैटागोनिया का पठार, ये एक डिजर्ट इलाका है, ये एंडीज पर्वत के रेन शैडो रीजन में है, इसलिए डिजर्ट एरिया है, सूखा है, बहुत ज्यादा यहां कुछ होता नहीं है, ठीक है। अर्जेंटीना में है। शीप रेयरिंग, भेड़ पालन यहां पर किया जाता है। लानोस, सवाना प्रकार की ग्रासलैंड है, वेनेजुएला में पाई जाती है। कंपोज, ये भी सवाना प्रकार की ग्रासलैंड है और ये ब्राजील में पाई जाती है। फिर है सेल्वास, जिसको द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वही अमेजन बेसिन में जो फॉरेस्ट है, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसको सेल्वास भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर दुनिया की 1/3 पेड़ पौधे पाए जाते हैं और दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो रिलीज किया जाता है वो इसी फॉरेस्ट द्वारा रिलीज किया जाता है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। इस इलाके में सोर्स ऑफ हार्डवुड, यहां पर महोगनी, बालसा, ठीक है, इस प्रकार के बहुत हार्डवुड यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा ये पूरा इलाके में विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स, मैमल्स, क्रीपर्स, ठीक है, बर्ड्स सभी पाए जाते हैं, जो हम इसके पहले जब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने जान चुके हैं, ठीक है। काफी डेंस बसा हुआ होता है ये, तो यहाँ ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, ठीक है। तो ये थी फिजियोग्राफी साउथ अमेरिका की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्या 12 हिंदू देश हैं, सभी देशों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे और मुझे लगता है 2 वीडियोस और बनेंगे और उसमें फिर हमारा ये साउथ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू।